मैं सीटेट के जो अभ्यर्थी हैं उनको मैं मंगल कामनाएं और शुभ कामनाएं प्रदान कर रहा हूं, ताकि आप लोग परीक्षा में क्वालिफाई करें और आप संस्कृत भाषा को मैं आज पढ़ाऊंगा। जो सीटेट के लिए संस्कृत भाषा बहुत ही एक महत्वपूर्ण भाषा है और ये कोई कठिन भाषा नहीं है, ये बहुत ही साधारण और सरल भाषा है, बस हमें इसको समझने की ज़रूरत है। तो हम संस्कृत भाषा आज मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ सीटेट के लिए, जिसमें कि एक सिलेबस होता है और इस सिलेबस की यदि हम पूर्ण तैयारी कर लेते हैं तो क्वालिफाई करने से हमें कोई नहीं रोक सकता है। और हमारा वीडियो उपलब्ध रहेगा आप लोगों के लिए और मैं पूर्णतः कोशिश करूंगा कि हमारे अंदर जितनी क्षमता है, जितना अध्ययन है, मैं भी बीटेट क्वालिफाई हूं, तो मैं संस्कृत से ही हूं, तो हमारी पूर्ण अंदर की मंगल कामनाएं रहेगी कि आप लोग भी क्वालिफाई करें और मेरे अंदर जितना है मैं आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत करूं और अपने कार्यक्षमता के माध्यम से, अपने अध्ययनशीलता के माध्यम से आप लोगों में पूर्ण रूप से मैं अध्ययन को ऐसे भर दूं कि दिमाग से कभी निकले नहीं। तो मैं शुरू कर रहा हूं। मैं सीटेट के अंतर्गत हमारे सिलेबस में सबसे पहले माहेश्वर सूत्र आता है। माहेश्वर सूत्र का अध्ययन यदि हम अच्छे से कर लेते हैं तो यहाँ से सवाल पूछे जाते हैं, तो 1 या 2 नंबर का सवाल यहाँ से पूछा जा सकता है आप लोगों के लिए। और ये तो सर्वविदित ही है कि 15 नंबर का सवाल जो है वो पेडागोजी से पूछा जाता है और 15 नंबर का सवाल जो है हमारे व्याकरण से होता है, जिसमें हमें माहेश्वर सूत्र हुआ, वर्णमाला हुआ, धातु रूप हुआ, शब्द रूप हुआ, संधि हुआ, समास हुआ, इसके अलावा उपसर्ग हुआ, प्रत्यय हुआ, ये जितने भी हमारे ये टॉपिक हैं हर जगह से 1 या 2 नंबर के सवाल जो है वो पूछे जाते हैं। तो हमें यदि व्याकरण प्रकरण हमारा मजबूत है तो 15 नंबर हमारा कहीं नहीं जाएगा। सवाल रहा पेडागोजी के लिए, तो पेडागोजी का जो 15 नंबर है वो हम पेडागोजी बताएंगे, समझाएंगे, पढ़ाएंगे। संस्कृत मीडियम से भी पढ़ा देंगे और हिंदी माध्यम से भी आप लोगों को समझा देंगे, ताकि आगे चलकर कोई समस्या न रहे। तो मैं शुरू करता हूँ। ये जो माहेश्वर सूत्र है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके अंतर्गत से सवाल जो है पूछे जाते हैं, पिछली परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो माहेश्वर सूत्र में सबसे पहले हम जानते हैं व्याकरण की शुरुआती परंपरा। व्याकरण की शुरुआती परंपरा, व्याकरण की शुरुआती परंपरा। व्याकरण की शुरुआती परंपरा 2 तरह से मानी जाती है। पहली परंपरा जो है वो ऐन्द्र परंपरा मानी जाती है, ये जो है ऐन्द्र परंपरा, और दूसरी परंपरा जो है वो पाणिनीय परंपरा मानी जाती है। ये है आप लोगों को पाणिनीय परंपरा। ऐन्द्र परंपरा जो है, ऐन्द्र परंपरा के सर्वप्रथम जो संस्कृत भाषा का जो ज्ञान ऐन्द्र परंपरा में दिए वो हुए ब्रह्मा। ब्रह्मा ने ऐन्द्र परंपरा में बृहस्पति को बताया, बृहस्पति ने इंद्र को बताया, तो ये परंपरा देवताओं तक ही सीमित रही। और इसके बाद ये गुरु बृहस्पति जो है इंद्र को बताया, इंद्र ने इसमें कुछ रचनाएं भी की और काफ़ी सूत्र उन्होंने व्याकरण से संबंधित प्रदान किए। लेकिन इसके बाद जो महर्षि पाणिनि हुए, ये महर्षि पाणिनि संस्कृत भाषा के अष्टाध्यायी जो महाग्रंथ है व्याकरण का, संस्कृत भाषा का सबसे महान ग्रंथ है अष्टाध्यायी के रचयिता हैं। महर्षि पाणिनि का जन्म लाहौर, जो आज सिंधु घाटी प्रदेश है, वहाँ पर हुआ था। इनके पिता का नाम पाणिनि और माता का नाम दाक्षी था। ये महर्षि पाणिनि ने तो हमारे भारतवर्ष के प्राचीन काल के ऋषि मुनि कैसे होते थे ये तो सर्वविदित ही है। त्यागी, तपस्वी और कुछ करने वाले, मिथ्या जीवन जीने वाले नहीं होते थे, कुछ करने वाले होते थे। लोगों के लिए, जनमानस के लिए हम कुछ ऐसा करें। तो पाणिनि ने ऐसा सोचा कि हम अच्छा भाषा को अच्छी तरह से बोलने के लिए हम कुछ ऐसा करें जो कि मनुष्य शुद्ध रूप से, सुसंस्कृत रूप से सुउच्चारण करे। तो उन्होंने शिव की तपस्या की।
शिव की जब तपस्या की तो भगवान शंकर प्रसन्न हुए उनकी तपस्या से, और प्रसन्न होकर के उन्होंने तांडव नृत्य किया। तांडव नृत्य के उपरांत उन्होंने अपने डमरू को बजाया, और डमरू को बजाने के बाद उनके डमरू से 14 ध्वनियाँ निकली। तो इन 14 ध्वनियाँ जो निकली, इन ध्वनियों को उन्होंने, ध्वनि तो अलग होती है लेकिन वर्ण और ध्वनि में अंतर होता है, लेकिन इन ध्वनियों को वर्ण रूप में उन्होंने क्या किया कि एक सूत्र में उन्होंने संजो दिया, पिरो दिया, और इन 14 ध्वनियों को उन्होंने 14 सूत्र बनाए, जिसको माहेश्वर सूत्र कहा जाता है। ये माहेश्वर सूत्र संख्या में 14 होते हैं। आप लोगों के समक्ष में माहेश्वरीय पाणिनीय परंपरा के प्रवर्तक जो है वो शिव होते हैं, और इसके बाद इन्होंने ये पाणिनि को बताया। अब हम आप लोगों के समक्ष माहेश्वर सूत्र जो है वो लिख रहा हूँ। ये माहेश्वर सूत्र है क्या? तो सबसे पहले माहेश्वर सूत्र के बारे में जानेंगे कि माहेश्वर सूत्र है क्या। तो माहेश्वर सूत्र जो है ये 14 संख्या में 14 होता है। पहला है आपको अ, ई, उ, ण। इसके बाद दूसरा, इसके बाद तीसरा ऐ, उड़। इसके बाद है आपको री, री, क। इसके बाद है ए, ओ, ग। इसके बाद है आपको ऐ, औ, च। आई, औच। इसके बाद है आपको हाय, वरट। इसके बाद है ल, ड़। इसके बाद है लड़। इसके बाद है आप लोगों को य, म, अंग, अड़, न और म, यमं गणनम। इसके बाद है झ, भ, ई। इसके बाद है आप लोगों को घ, ढ, ध और श, घटधस। इसके बाद है ज, ब, ग, ड, द, श, जब, गडदश। इसके बाद है 11 में, यहाँ 11 है, 12 है, 13 है और 14वां सूत्र है। तो 11 में आपको आता है ख, फ, छ, ठ, थ, च, ट, त, व। इसके बाद है क, प, य। इसके बाद है श, 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 शशर। इसके बाद है हल। ये 14 सूत्र हैं। ये 14 सूत्र महर्षि पाणिनि ने अष्टाध्यायी में इन 14 सूत्रों का उल्लेख किया। अष्टाध्यायी व्याकरण का महाग्रंथ है, ये तो मैं पहले बता चुका हूँ। ये 14 सूत्र जो हैं ऐसे देखने में ये ऐसे लग रहे हैं जैसे कि ऐसे वर्णों को लिख दिया गया है, लेकिन इसके अंतर्गत जो है अब हम देखेंगे कि अ, ई, उ और ण, ये माहेश्वर सूत्र के अंतर्गत जो पाणिनि के व्याकरण में जो इसका विधान किया गया है, तो पाणिनि ने बताया है कि ये जो अंतिम वर्ण होता है, ये जो अंतिम वर्ण होता है ये हलंत युक्त होता है। महर्षि पाणिनि का जो माहेश्वर सूत्र है तो अंतिम वर्णा महर्षि पाणिनि सूत्रांतर्गते अंतिम वर्णा हलंत युक्ता भवन्ति। अंतिम वर्ण जो होते हैं वो हलंत से युक्त होते हैं। ये हमेशा याद रखने वाला है। जैसे परीक्षा में प्रश्न आता है इससे संबंधित कि माहेश्वर सूत्र अंतर्गते कह वर्णा हलंत युक्ता भवन्ति, तो माहेश्वर सूत्र प्रत्येक सूत्रांतर्गते अंतिम वर्ण जो होते हैं वो
हलंत युक्त होते हैं। लेकिन ये हलंत युक्त जो होते हैं इनका प्रयोग हम प्रत्याहार बनाने में नहीं करते। अब एक प्रश्न उठता है कि प्रत्याहार क्या है, आगे मैं बताऊंगा, क्योंकि माहेश्वर सूत्र से ही प्रत्याहार बिल्कुल जुड़े हुए हैं। प्रत्याहार का मतलब होता है संक्षेप। तो यहाँ पर सिर्फ हम ये जानेंगे माहेश्वर सूत्र और प्रत्याहार। माहेश्वर सूत्र और प्रत्याहार ये हम संधि प्रकरण में जब जाएंगे तो संधि प्रकरण में हम इसका वृहद रूप से समग्र रूप से अध्ययन करते हैं, ताकि संधि के जो सूत्र होते हैं, कहीं पर शब्दों का लोप हो जाना, नए ये वर्णों का लोप हो जाना और नए वर्णों का आगमन हो जाना, तो इस तरह से संधि में प्रत्याहार के माध्यम से संधि को सुचारू रूप से सुगम रूप से बनाने के लिए हम अध्ययन इसका करते हैं। तो हम सबसे पहले माहेश्वर सूत्र को हमें याद रखना पड़ता है। संख्या में ये 14 होते हैं। चतुर्दशाः भवन्ति महेश्वर सूत्राः। महेश्वर सूत्र जो है वो 14 होते हैं। इतना तो महेश्वर सूत्राः। महेश्वर सूत्र कितने हैं? कथि सन्ति महेश्वर सूत्र। पिछले आप लोगों के ये परीक्षा में आ चुका है, सीटेट के परीक्षा के अंतर्गत। तो हमें इस पर ध्यान रखना है, हर बिंदु पर ध्यान रखना है, समग्र अध्ययन करना है, पूर्ण अध्ययन करना है, ताकि हमें कहीं से भी प्रश्न पूछे जाएं तो हम उसका वैकल्पिक रूप से अपने इंटेलिजेंस पावर के द्वारा, बौद्धिक क्षमता के द्वारा तुरंत उसका हम उत्तर दे दें। अब हम इसके अंतर्गत जानते हैं, सूत्रों को तो हमने देखा, अब इसकी हम इसकी व्याख्या करेंगे। क्या व्याख्या करेंगे? तो वर्णमाला तो हम पढ़े ही हैं, आप लोगों को भी वर्णमाला मालूम है कि वर्णमाला, हिंदी वर्णमाला और संस्कृत का वर्णमाला जो है वो कुछ ही अंतर होता है, बाकी मिलता जुलता है। संस्कृत, जैसे दो बात और मैं बोलना चाहता हूँ कि संस्कृत क्यों ज़रूरी है सीटेट के लिए, और संस्कृत से बच्चे जो है विमुख होते हैं, कठिन भाषा है, ऐसी कोई बात नहीं है। संस्कृत बहुत ही सरल है, बस एक लगन चाहिए और समझने की हमारी अंदर की जो है क्षमता चाहिए, कोशिश चाहिए, लगन यदि हम शुरू कर देते हैं ना तो असाध्य काम को भी हम साध लेते हैं। तो हिंदी और संस्कृत बिल्कुल मिलता जुलता है, इसीलिए यदि हम हिंदी जानते हैं तो संस्कृत बिल्कुल जानते हैं। और अंग्रेजी जो है ये बिल्कुल ही अलग है, आंग्ल भाषा है और इसके लेटर भी अलग हैं, लिखने के तरीके अलग हैं, समझने बोलने के सब तरीके अलग हैं। लेकिन हिंदी से संस्कृत से जो है, संस्कृत जो है हमारी सर्वभाषासु जननी कथ्यते, संस्कृत देवः वाङ्मयः कथ्यते च सर्वासु भाषासु जननी कथ्यते संस्कृत। संस्कृत भाषायां कालिदासः सर्वश्रेष्ठ कवि, यह भाग्यवाद प्रवर्तक। भाग्यवाद की महिमा जब तक कालिदास संस्कृत में है तब तक कोई इस धरती से भाग्यवाद की महिमा नहीं मिटा सकता। कर्मवाद, भाग्यवाद ये अलग विषय है, आते हैं अपने हम विषय पर। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमने माहेश्वर सूत्र को अभी देखा, माहेश्वर सूत्र का हम अब व्याख्या क्या है, इसके अंतर्गत किस तरह से प्रश्न आ सकते हैं और कैसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो इसके अंतर्गत आप लोगों को प्रश्न इस तरह से पूछे जा सकते हैं कि माहेश्वर सूत्र के अंतर्गत में अंतिम वर्ण का प्रयोग प्रत्याहार बनाने में नहीं होता। न भवन्ति अंतिम वर्ण से प्रयोग प्रत्याहार निर्मित समय, अर्थात प्रत्याहार निर्मित करने के समय में अंतिम वर्ण का प्रयोग जो है वो नहीं होता। तो अब इसमें है अ, ई, उ, री, लृ, क, ए, ओ, ङ, ऐ, औ, च। माहेश्वर सूत्र के अंतर्गत प्रथम ये 14 सूत्रों में प्रथम जो ये 4 सूत्र हैं, ठीक है, ये प्रथम जो 4 सूत्र हैं ये स्वर सूत्र कहे जाते हैं। अब इस तरह का यदि प्रश्न हो कि माहेश्वर सूत्र के अंतर्गत स्वर सूत्राणि कथ्यन्ते, और विकल्प में आप लोगों के है प्रथम चत्वारः, प्रथम त्रयः, प्रथम एक, प्रथम त्रीणि, इस तरह से यदि आप लोगों को हो तो आप विकल्प में क्या लिखोगे? तो हमें विकल्प से चयन करने के लिए कि माहेश्वर सूत्र के अंतर्गत जो ये प्रथम 4 जो सूत्र हैं, 1, 2, 3, 4, ये चत्वारि सूत्राः स्वर सूत्राणि कथ्यन्ते। माहेश्वर सूत्र के अंतर्गत ये प्रथम 4 सूत्राः ये जो है स्वर सूत्रा कथ्यन्ते। तदुपरांत तदंतरम 10 सूत्राणि, ये जो 10वें सूत्राणि जो है, ये जो 10 सूत्र हैं यहाँ पर ये व्यंजन सूत्राः कथ्यन्ते।
ये 10 सूत्र जो है व्यंजन सूत्र कहे जाते हैं। तो हमें इतना तो मालूम हो गया कि प्रथम 4 सूत्र स्वर सूत्र कहे जाते हैं, और इसके बाद के जो हैं, इसके उपरांत के पश्चात के जो सूत्र हैं 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, ये जो है ये व्यंजन सूत्र कहे जाते हैं। अब यहाँ पर प्रश्न क्या उत्पन्न होता है कि स्वर सूत्र अंतर्गत, स्वर सूत्र के अंतर्गत, स्वर सूत्र के ये जो अंतर्गत है, स्वर सूत्राणी संख्या कति सन्ति, स्वर सूत्रों की संख्या कितने हैं। तो स्वर सूत्रों की संख्या कितने हैं तो हम जानेंगे इसके बारे में, उसकी व्याख्या को पूर्ण रूप से यदि हम जानते हैं कि स्वर सूत्रों की संख्या की, तभी तो हम लिख सकते हैं, तो हम जानेंगे। अब यहाँ पर हम देखेंगे स्वर, जो स्वर वर्ण है, ये स्वर जो वर्ण है इनकी संख्या कितनी है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो स्वर वर्णों की संख्या स्वर सूत्र अंतर्गत स्वर वर्णानाम संख्या नवम सन्ति, अर्थात 9 है। स्वर सूत्र के अंतर्गत स्वर वर्णों की संख्या 9 है, 9 है। इसके अंतर्गत यदि स्वर वर्णों की संख्या जो है वो 9 है, हम जान गए। तो 9 महती स्वर वर्णा संख्या, विकल्प में यदि हो कि स्वर वर्णों की संख्या कितनी है 1, 2, 3, 4, 5, तो ऐसा नहीं है। हम जानते हैं कि स्वर वर्णों की संख्या जो है माहेश्वर सूत्र में 9 है, तो स्वर वर्णों की संख्या 9 है। इसके बाद नीचे है व्यंजन सूत्रों में, व्यंजन सूत्र अंतर्गत व्यंजन सूत्र में व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी है। इसमें अब हम देखेंगे कि स्वर वर्णों की संख्या तो 9 है, लेकिन इन व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी है। तो व्यंजन वर्णों की संख्या जो हमारे व्यंजन सूत्र हैं, इसमें हलंत, जो हलंत से युक्त है, अंतिम जो वर्ण होते हैं वो हलंत युक्त होते हैं। तो इन वर्णों को लेने के बाद, हलंत युक्त वर्णों को गिनती करने के बाद व्यंजन वर्णों की टोटल संख्या अष्टचत्वारिंशत् है, अर्थात 48 है। इसमें हलंत युक्त शब्द भी है, हलंत युक्त वर्ण है, सॉरी हलंत युक्त जो है वो वर्ण है। इन वर्णों को लेकर के टोटल कितने वर्ण है व्यंजन में, 48 वर्ण है व्यंजन सूत्रों में। इसके बाद इसकी व्याख्या यदि हम और विस्तृत रूप से करते हैं तो और भी इस तरह से प्रश्न हो सकते हैं कि माहेश्वर सूत्र अंतर्गत कस्य सूत्रे पंचम वर्णाः आगच्छन्ति, अर्थात किस सूत्र में पंचम वर्ण आते हैं। तो माहेश्वर सूत्र अंतर्गत सप्तम सूत्रांतर्गत पंचम वर्णा आगच्छन्ति, पंचम वर्ण किस सूत्र में आते हैं, तो पंचम वर्ण जो है वो सप्तम सूत्र में आते हैं। इसके अलावे चतुर्थ जो वर्ण है, अर्थात प्रत्येक वर्ग का 5वां वर्ण पंचम वर्ण कहा जाता है। प्रत्येक वर्ग का पहला वर्ण जो है वो प्रथम वर्ण कहा जाता है। प्रत्येक वर्ग का मतलब इसे कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग, इस तरह से जो वर्ग हैं जो वर्णमाला में हमें, तो एक वर्ग में 5 वर्ण होते हैं। तो पंचम वर्ण का मतलब हो गया अंतिम वर्ण, क, ख, ग, घ, अंग, ये अंग हो गया। इसके बाद च, छ, ज, झ, ञ, ट, ठ, ड, ढ, अण, ये पंचम वर्ण हो गया। उसी प्रकार से तवर्ग का ये न हो गया, पवर्ग का म हो गया। तो पंचम वर्ण का जो पंचम वर्ण का जो सूत्र है वो 7वां सूत्र है। उसी प्रकार से चतुर्थ वर्ण का जो सूत्र है वो 8वां सूत्र है। तो हम याद, चतुर्थ वर्णस्य सूत्र अस्ति, चतुर्थ वर्ण का सूत्र है माहेश्वर सूत्र अंतर्गत 8वां, अर्थात अष्टम जो है वो चतुर्थ वर्ण का सूत्र है। उसके बाद है कभी कभी चतुर्थ या द्वितीय वर्ण या तृतीय वर्ण कभी कभी साथ में भी इकट्ठे हो जाते हैं। जैसे आप अब यहाँ देखेंगे 11वां सूत्र देखेंगे, 11वां सूत्र में है ख, फ, छ, ठ, थ। ये जो है प्रत्येक जो वर्ग का ये द्वितीय वर्ण है। जैसे क के बाद ख, प के बाद फ, और च के बाद छ, और ट के बाद ठ। तो ये प्रत्येक वर्ग का द्वितीय वर्ण है।
ये तो हम जिसे प्रत्येक वर्ग का द्वितीय वर्ण और प्रत्येक वर्ग का पहला वर्ण, तो प्रथमश्च द्वितीय वर्णेन जैसे मतलब कि वर्ण से संबंधित सूत्राः अस्ति, इस वर्ण से संबंधित सूत्राः अस्ति किससे प्रथम से प्रथमेन अर्थात प्रथमाश्च द्वितीय, प्रथम और द्वितीय जो वर्ण है इससे संबंधित सूत्र जो है वो एकादश सूत्र है। माहेश्वर सूत्र के अंतर्गत प्रथम और द्वितीय वर्ण से संबंधित जो सूत्र है वो एकादश सूत्र है। ऐसा यदि प्रश्न होता है हमारे विकल्प में कि प्रथम और एकादश से संबंधित कौन सा सूत्र है, केन सूत्राः माहेश्वर सूत्र अंतर्गते केन सूत्राः भवन्ति प्रथमश्च द्वितीय वर्णेन संबंधिता, द्वितीय वर्ण से संबंधित, तो हम बोलेंगे कि एकादश जो सूत्र है माहेश्वर सूत्र के अंतर्गत जो एकादश जो सूत्र है वह प्रथम और द्वितीय वर्ण से संबंधित है। नीचे दी संख्या में आप लोगों को ये प्रश्न पत्र में दिया हुआ है 4 त्रीणि त्रयः या द्वय, तो इस प्रकार से हम जो है वो एकादश सूत्र को लिखेंगे कि प्रथम और द्वितीय से संबंधित जो है वो एकादश सूत्र है। इसके बाद स्वतंत्र रूपेण प्रथम वर्णाः आगच्छन्ति माहेश्वर सूत्र अंतर्गते, स्वतंत्र रूप से प्रथम वर्ण माहेश्वर सूत्र में आते हैं तो कश सूत्र अंतर्गत आगच्छन्ति, किस सूत्र के अंतर्गत में आते हैं, तो द्वादश सूत्र में प्रथम वर्ण क प और य ये भी है। ये जो हमारे जो वर्ण है ये प्रत्येक वर्ग का पहला वर्ण है, ये द्वादश सूत्र के अंतर्गत ये आते हैं। इसके बाद इस तरह से इसमें प्रश्न बनते हैं और इसकी व्याख्या रूप से हम इसका अध्ययन करते हैं, व्याख्या रूप से इसका अध्ययन करते हैं कि किस वर्ग का कौन सा वर्ण किस सूत्र में आता है, किस वर्ग का कौन सा वर्ण किस सूत्र में आता है। तो हम समझ गए उपरोक्त 4 सूत्र जो हैं वो स्वर सूत्र हैं, निम्नोक्त 10 सूत्र हैं जो व्यंजन सूत्र हैं, और प्रत्येक वर्ग का प्रथम वर्ण, द्वितीय वर्ण, तृतीय वर्ण, चतुर्थ वर्ण और पंचम वर्ण किस सूत्रों के अंतर्गत आता है, इसके बारे में हमने आज वृहद रूप से अध्ययन किया। अब हमने तो बताया समझाया, अब आप लोगों की कार्य क्षमता और अध्ययन क्षमता और स्मरण शक्ति पर निर्भर करता है कि हम कितना उसको याद करते हैं। हम याद यदि कर लेते हैं तो फिर यहाँ से यदि 1 या 2 नंबर का यदि प्रश्न आता है तो उसको हल करने में हमें कोई समस्या नहीं होगी। ठीक है, तो अब हम आते हैं, ठीक इसके बाद ही हम प्रत्याहार का अध्ययन करते हैं, तब हम अपने सिलेबस के अंतर्गत वर्णमाला के अंतर्गत प्रवेश करते हैं। इसके बारे में हमें जानकारी सम्यक जानकारी जो है थोड़ी सी आंशिक रूप से या मामूली रूप से हमें रखनी पड़ती है इसका। अब आते हैं हम प्रत्याहार। प्रत्याहार किसे कहते हैं, तो इसको हम अभी मिटा देंगे ऐसे, क्योंकि हमें जो है प्रत्याहार जो है, अब यहाँ पर हम लिखेंगे प्रत्याहार। प्रत्याहार का मतलब होता है संक्षेप, किसी चीज को संक्षिप्त कर देना। लेकिन इन वर्णों को ये जो वर्ण सजाए गए हैं तो महर्षि पाणिनि ने संक्षिप्त रूप से इसका एक प्रारूप तैयार किया जिसको वो प्रत्याहार कहते हैं। प्रत्याहार के अंतर्गत क्या है प्रत्याहार, तो हम आज ये बता रहे हैं, यहाँ से शुरू कर रहे हैं। प्रत्याहार में पहला वर्ण और अंतिम वर्ण ये संकेत मात्र से दिया जाता है। महर्षि पाणिनि ने अपने अष्टाध्यायी नामक ग्रंथ में अर्थात 41 प्रत्याहारों का उल्लेख किया है। 2 प्रत्याहार और आ जाते हैं, कहाँ से आते हैं, एक प्रत्याहार कात्यायन के वार्तिका से आ जाता है और एक प्रत्याहार उड़ादी सूत्र से आ जाता है। इस प्रकार से कुल महर्षि पाणिनि के बताए गए अष्टाध्यायी के अंतर्गत प्रत्याहारों की अपेक्षा 2 प्रत्याहार और जो है वो बढ़ जाते हैं। तो ये कुल प्रत्याहारों की संख्या जो हो जाती है वो 43 अर्थात
43 हो जाती है, जिसको अंग्रेजी में 43 कहते होंगे आप लोग। तो बढ़िया से समझ में आ जाएगा। तो संख्यावाची शब्दों को भी हमें समझना पड़ता है, सीखना पड़ता है संस्कृत भाषा के अंतर्गत। एक बार देख लेते हैं और सबसे पहले हम ट्रिक जानते हैं उसका कि हम कैसे उसको याद कर सकते हैं। हम कठिन समझकर किसी भाषा से मुंह मोड़ लें या भाग जाए ना, ये अपनी बहुत बड़ी कमजोरी होती है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे ना, सरल समझ करके, जिससे जितना हम स्नेह करेंगे वो हमारे उतने पास आता जाता है। जिसे नफरत करेंगे वही दूर जाता है, जिसे हम प्रेम करते हैं वो हमारे पास आता ही है। चाहे वो कोई भी धरती का जीव हो, जिससे हम प्रेम करेंगे वो हमारे नज़दीक आएगा, हमें अपना समझेगा। तो संस्कृत से हम प्रेम करें, संस्कृत को हम ध्यान में रखें तो वो हमें आ जाएगी और हम उसको सीख जाएंगे। हम आइए यहाँ पर देखते हैं कि प्रत्याहार क्या कहते हैं। प्रत्याहार में हमें दिया हुआ रहता है पहला वर्ण और अंतिम वर्ण। जैसे पहला प्रत्याहार है अक, ये अक है। अक का मतलब क्या है, ये पहला वर्ण है और ये अंतिम वर्ण है। ये कहीं से भी हो सकता है, अच भी हो सकता है, अट भी हो सकता है, ये होता भी है। जैसे दूसरे नंबर पर प्रत्याहार आ गया आपको अच, ठीक है, तीसरे नंबर पर प्रत्याहार आ गया आपको अट। ये इस तरह से अक, अच, अट। अब इन प्रत्याहारों को हम कैसे बनाते हैं यहाँ पर ध्यान देंगे। तो हमने पहले बताया है कि प्रत्याहार बनाने में माहेश्वर सूत्र के अंतर्गत ये जो है अंतिम वर्ण जो हलंत से युक्त है, ये हलंत जो लगा हुआ है, इन वर्णों का प्रयोग नहीं होता प्रत्याहार बनाने में। तो हमें इतना जानना है कि प्रत्याहार बनाने में अंतिम वर्ण का प्रयोग जो है वो नहीं होता। तो अंतिम वर्ण का प्रयोग जब नहीं होता तो अ शुरू का, यहाँ मैं लिखा अक, ये शुरू का अ और यहाँ क, तो इसके बीच के जितने वर्ण आते हैं इन वर्णों को हम यहाँ सजा देंगे। कैसे सजाएंगे, देखिए अ, यहाँ लिखेंगे अ, इसके बाद आता है ह्रस्व ई, ठीक है, इसके बाद आता है उ, अब यहाँ लिखेंगे हम उ, इसके बाद आता है री, इसके बाद लिखेंगे हम री, और इसके बाद आता है ली, इसके बाद लिखेंगे यहाँ पर हम ली, अब बराबर अक, ठीक है ना, यही अक प्रत्याहार हुआ। तो आपको प्रश्न यहाँ से भी उत्पन्न हो जाएगा। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि हम इसका समग्र अध्ययन करेंगे, पूर्णतः अध्ययन करेंगे। जैसे अक प्रत्याहार अंतर्गते वर्णाः आगच्छन्ति, अक प्रत्याहार अंतर्गते वर्णाः आगच्छन्ति। अक प्रत्याहार के अंतर्गत वर्ण आते हैं। विकल्प में आप लोगों को दिया हुआ है अ, ई, उ, री, लृ। एक विकल्प सही दिया हुआ है, बाकी जो 3 विकल्प हैं वो गलत दिए हुए हैं। क्या, नीचे कोई भी वर्ण दे सकता है, ए, उ, री, ए, उ, उपयुक्त में से कोई नहीं, कोऽपि नास्ति, कोई भी नहीं। तो आप जानते रहेंगे कि अक प्रत्याहार जो है इसके अंतर्गत अ, ई, उ, री, लृ, ये जो 5 वर्ण हैं ये अक प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं। तो आप वैकल्पिक प्रश्नों को पूर्ण रूप से वहाँ हल कर देंगे कि अक प्रत्याहार अंतर्गते पंचवर्णाः आगच्छन्ति, और वो स्मरण में है ही, मतलब कि स्मरण अस्ति, स्मरण भी है। अ, ई, उ, री, लृ, अक प्रत्याहार अंतर्गते आगच्छन्ति, यही अक प्रत्याहार हुआ। समझने के लिए फिर एक बार समझते हैं इसको। पहला वर्ण और अंतिम वर्ण, इसके बीच के जितने वर्ण होते हैं इन वर्णों को हम सजा देते हैं। बिल्कुल सरल है, बिल्कुल सुगम है, बिल्कुल सीखने लायक है। इन वर्णों को हम यहाँ सजा दिए हैं, अ, ई, उ, री, लृ, 5 वर्णों को, ये अक प्रत्याहार हुआ, यही अक प्रत्याहार। बाकी सारे प्रत्याहार जो हैं 41 प्रत्याहार पाणिनि ने बताए हैं, ये 41 प्रत्याहार इसी तरह से बनते हैं। 2 प्रत्याहारों के बारे में हम और समझाएंगे, बताएंगे, एक के आधार पर हम अनेक को सीख लेंगे। जैसे अब इसके बाद है अच, अब हम देखेंगे इसमें च कहाँ है। तो इसके अंतर्गत जो है ये च ये है और अ ये है और च ये है। तो क्या पहला सूत्र और चौथा सूत्र, इसके बीच में अ और च है।
तो प्रत्याहार में एक पहला वर्ण दिया हुआ होता है, मैंने बताया, और एक अंतिम वर्ण दिया हुआ होता है। तो पहला वर्ण आपको ये अ हो गया और अंतिम वर्ण में च दिया हुआ है। तो इसके बीच के अर्थात 1 से 4 जो सूत्र हैं, इसके बीच के समस्त वर्णों को हम यहाँ सजा देंगे और उस समय हम ख्याल रखेंगे कि अंतिम वर्ण का प्रयोग नहीं होता। तो अंतिम वर्ण को छोड़ करके जितने भी 1 से 4 सूत्र के अंतर्गत वर्ण आते हैं सारे को हम सजा देंगे। कैसे? क्या आ रहा है? अ, ई, उ। अब हम लिखेंगे अ, ई, उ, री, लृ, ठीक है, ए, ओ, ए, ओ, इसके बाद ऐ और औ, ऐ और औ, ये देख रहे होंगे। अब देखिए, अब इसके अंतर्गत अच प्रत्याहार अंतर्गते समस्त वर्णानाम संख्या अस्ति, समस्त वर्णों की संख्या है, कितना है? तो अच प्रत्याहार अंतर्गते समस्त वर्णानाम संख्या अस्ति नवमः, अर्थात अच प्रत्याहार के अंतर्गत समस्त वर्णों की संख्या कितनी है? 9 है। हम जानते हैं कि इस तरह से यदि प्रश्न हो कि अच प्रत्याहार अंतर्गत समस्त वर्णा संख्या अस्ति विकल्प में एकम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचम, तो हम क्या लिखेंगे? यहाँ लिखेंगे कि अच प्रत्याहार अंतर्गत समस्त वर्णानाम संख्या सन्ति नवम, अर्थात विकल्प में यदि 9 है तो हमारा सही उत्तर होगा। तो इस प्रकार से हमारा 1 या 2 नंबर यहाँ से यदि पूछता है माहेश्वर सूत्र के अंतर्गत से या प्रत्याहार के अंतर्गत से तो कहीं नहीं जाएगा। तो अब हमने देखा अच प्रत्याहार। अब अच प्रत्याहार क्या है? इसमें हमने अंतिम वर्णों को नहीं लिया, छोड़ दिया, और बीच के जितने भी वर्ण आते हैं सारे को हमने यहाँ पर सजा दिया। यही अच प्रत्याहार कहा जाता है। अब ठीक इसी तरह से जैसे हमने पहले में सजाया, दूसरे में वर्णों को सजाया, उसी प्रकार से अट प्रत्याहार के अंतर्गत हम उसी प्रकार से वर्णों को सजा देंगे। कैसे सजा देंगे? कि अब हम देखेंगे कि अट प्रत्याहार क्या है। अ यहाँ है और ट यहाँ है, तो ये अट प्रत्याहार हुआ। अ यहाँ से इन वर्णों को हम लिखेंगे, जैसे अ, ई, उ। अब हम लिखते जाएंगे अ, ई, उ, री, लृ, ए, ओ, ऐ, औ। इसके बाद है ह, इसके बाद है य, व और र। ये क्या हो गया? आपका अट प्रत्याहार हो गया। ठीक है, तो अट प्रत्याहार के अंतर्गत इसी प्रकार से हम सजाते हैं वर्णों को। तो ये अट प्रत्याहार जो है ये स्वर और व्यंजन का वर्णों का मिश्रित प्रत्याहार है। अट प्रत्याहार स्वर और व्यंजन वर्णों का मिश्रित प्रत्याहार है। इसमें स्वर्ण वर्ण तो सारे आ जाते हैं और इसके अलावे ये व्यंजन वर्ण भी आते हैं। समस्त वर्णों की संख्या कितनी है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 समस्त त्रयोदशः वर्णाः आगच्छन्ति अट प्रत्याहार अंतर्गते। अट प्रत्याहार के अंतर्गत कति वर्णाः आगच्छन्ति? तो समस्त त्रयोदशः वर्णाः आगच्छन्ति, अर्थात अट प्रत्याहार के अंतर्गत समस्त जो है वो 13 वर्ण आते हैं। तो हम इसको सीख लेते हैं। तो हमने सीखा माहेश्वर सूत्र क्या है, उसको याद कर लिए। माहेश्वर सूत्र के अंतर्गत कौन से वर्ण किस सूत्र में आते हैं, अपने वर्ग के कौन से वर्ण किस सूत्र में आते हैं, ये हमने जाना। माहेश्वर सूत्र के अंतर्गत स्वर सूत्र क्या है, व्यंजन सूत्र क्या है, कितने सूत्रों में स्वर वर्णों का प्रयोग हुआ है और कितने सूत्रों में व्यंजन वर्णों का प्रयोग हुआ है, इसको हमने जाना। इसके बाद प्रत्याहार बनाने के जो महर्षि पाणिनि ने जो हमारे प्रावधान किए हैं, इसके बारे में जाना। प्रत्याहार का निर्माण कैसे होता है, अक प्रत्याहार, अच प्रत्याहार, अट प्रत्याहार, उसी प्रकार से समस्त 41 प्रत्याहार बताए गए हैं, जिसमें है अक, अच, अट, अण, अम, अल, अस, इक, इण, इस प्रकार से टोटल 41 प्रत्याहार हैं। जो उणादि सूत्र से जो प्रत्याहार आता है वो उणादि सूत्र से एक
यम नामक प्रत्याहार आता है, जो मिलकर के 41 पाणिनि के बताए गए प्रत्याहारों में 41 के अलावे यम ये 42 होता है। और एक जो आपको चयो प्रत्याहार है ये वार्तिका से लिया जाता है। तो महर्षि पाणिनि ने अष्टाध्यायी नामक महाग्रंथ लिखा और अष्टाध्यायी में लगभग 4000 संस्कृत के सूत्र दिए गए हैं। ये 4000 सूत्रों के माध्यम से उन्होंने संस्कृत भाषा का समग्र अध्ययन कराने के लिए मानवता के प्रति जो उन्होंने अद्वितीय जो कार्य किया, अनूठा कार्य किया, अलौकिक कार्य किया, जो हम भाषा को पूर्ण रूप से अच्छी तरह से बोल पाएँ, व्यक्त कर पाएँ। भाषा ही हमें मनुष्य और पशुओं से अलग कराती है, विवेक और सोचने की शक्ति देती है, जिससे हमें मनुष्य की परिभाषा जो है हम सिद्ध कर पाते हैं। तो इस प्रकार से महर्षि पाणिनि के बताए गए 4000 जो सूत्र हैं वो अष्टाध्यायी में संकलित है। अष्टाध्यायी के अंतर्गत कुल 8 अध्याय हैं। और एक अध्याय, ये भी प्रश्न आ सकता है कि अष्टाध्यायी ग्रंथ महाग्रंथ है कति अध्यायाः सन्ति, तो अष्टाध्यायी महाग्रंथ है 8 अध्याय है, इसीलिए उसका नाम अष्टाध्यायी है। एक अध्याय में 4 पाद या 4 चरण हैं। और प्रथम अध्याय के प्रथम पाद के 71वें सूत्र के अंतर्गत उन्होंने आदिरत्येन संहिता, एक आदिरत्येन संहिता जो है वो उनका एक सूत्र है, आदिरत्येन संहिता, आदिरत्येन संहिता। इस सूत्र के अंतर्गत उन्होंने आदिरत्येन संहिता सूत्र के अंतर्गत उन्होंने प्रत्याहार को बनाने, प्रत्याहार को समझने और महर्षि सूत्र को संक्षिप्त रूप से करके प्रत्याहार को बनाने का जो उन्होंने प्रावधान किया वो आदिरत्येन संहिता सूत्र के अंतर्गत आता है। तो आदिरत्येन संहिता सूत्र जो है महर्षि पाणिनि के प्रथम अध्याय के प्रथम चरण के अर्थात 71वें सूत्र में आता है, जिससे हम प्रत्याहार को सीखते हैं। तो ये हो गया हमारा महेश्वर सूत्र और प्रत्याहार। तो इस प्रकार से हम यदि इस चीज़ को समझते हैं तो हमारे लिए परीक्षा को क्वालिफाई करना, उत्तीर्ण करना कोई कठिन बात नहीं है। और इसको पूर्ण रूप से यदि हम अध्ययन करते हैं, व्याख्या सहित अध्ययन करते हैं, तो हम जो है परीक्षा में पूर्ण रूप से सफल हो जाएंगे। तो हमने आज इतना सीखा। इसके बाद हम आगे और भी सीखेंगे। जैसे कुछ मुख्य बातें होती है वो मैं बता देना चाहता हूँ कि अष्टाध्यायी के प्रत्येक पाद में 38 से 220 तक सूत्र हैं। चंद्रिका के अनुसार कुल सूत्रों की संख्या 3995 है। अष्टाध्यायी में संपूर्ण ग्रंथ में लगभग 4000 सूत्र हैं। और पाणिनि का समय जो है वो प्रथम से सप्तम ईस्वी पूर्व माना जाता है। पाणिनि का समय प्रथम से सप्तम ईस्वी पूर्व माना जाता है। और संस्कृत भाषा के अंतर्गत मैं एक बात और बताना चाहता हूँ कि अष्टाध्यायी के लेखक पाणिनि थे। और पाणिनि के सूत्रों पर पाणिनि ने जो 4000 सूत्र अष्टाध्यायी में दिए, उनकी व्याख्या आगे कुछ आलोचनात्मक बातें भी वार्तिका में लिखी गई। और वार्तिका के रचयिता महर्षि कात्यायन हैं। और इन दोनों ग्रंथों को समग्र अध्ययन करके महर्षि पतंजलि ने जो अपना महाभाष्य लिखा, वो संस्कृत भाषा का महाभाष्य ग्रंथ कहा जाता है। और इन तीनों मुनियों को संस्कृत भाषा का त्रिमुनि कहा जाता है। अर्थात संस्कृत भाषा अंतर्गते त्रिमुनि कथ्यन्ते। तो 3 मुनियों का नाम भी है आप लोगों को, पाणिनि, कात्यायन और पतंजलि। ये 3 को हम त्रिमुनि कहते हैं। त्रिमुनि कथ्यन्ते, संस्कृत भाषा अंतर्गत त्रिमुनि कहे जाते हैं। तो विकल्प में आपको दे देगा भारद्वाज, अत्रि, पाणिनि, कात्यायन, पतंजलि। तो सटीक उत्तर होगा पाणिनि, कात्यायन और पतंजलि। तो इस प्रकार से हम
आज इतना ही। दूसरे दिन हम अपने विषय पर आएंगे और अगला जो हमारा पाठ्यक्रम है इसका अध्ययन करेंगे, और अध्ययन को हम पूर्ण रूप से अध्ययन करते चलेंगे। कुछ विशेष बातें जो होती हैं वो बताएंगे, और महत्वपूर्ण प्रश्न किस तरह से आते हैं, जैसे आज हमने बताया इस तरह से प्रश्न आते हैं, और वो बातें हम बताएंगे आगे। तब तक के लिए धन्यवाद।